हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका उड़ीसा का। उड़ीसा के अंदर OSSC की तरफ से आयोजित एक पेपर है फॉर द पोस्ट ऑफ PEO जूनियर असिस्टेंट। इस पोस्ट के लिए आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 9 जुलाई को 2023 के अंदर। तो इस पेपर के अंदर जो है 180 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हमारा इस कंसर्न रहेगा इस पूरे वीडियो के अंदर पार्ट 4 हम करेंगे यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो 35 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 111 से यहाँ पर स्टार्ट होंगे और साथ में हम बात करेंगे यहाँ पर 180 क्वेश्चंस तक, ठीक है। लगभग ये 70 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपके GS GK के क्वेश्चंस हैं, बेसिकली करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर और साथ में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर कंप्यूटर के, ठीक है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पर्टिकुलर सेशन को। तो यहाँ पर हम देखें अगर तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। PV सिंधु जो इंडियन प्लेयर हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित है बैडमिंटन से। नेटो के अंदर रिसेंटली किस कंट्री ने ज्वाइन किया है? यहाँ पर ज्वाइन किया है फिनलैंड ने। उड़ीसा के अंदर ब्रिटिशर्स का जब राज आया उससे पहले किसका राज था? यहाँ पर राज था मुगल्स का। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है लार्जेस्ट इन एरिया अमंग दीज कंट्रीज। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ब्राज़ील रहना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एंशियंट इंडिया द ग्रेट मैन चाणक्य वॉज एसोसिएटेड विद विच किंगडम? ही इज एसोसिएटेड विद द मौर्यन किंगडम। दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम 116 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 1 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? लेबर डे सेलिब्रेट होता है। इराक जो है वो पुराने टाइम पर किस नाम से जाना जाता था? ये एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। वंदे भारत एक्सप्रेस ये क्या है? ये एक ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, या ट्रेन 18 के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें आपसे पूछा गया है विच कंट्री बॉर्डर्स द यूक्रेन? यूक्रेन के साथ किस देश का बॉर्डर लगता है? यहाँ लगता है रशिया का बॉर्डर। इन विच कंट्री मोर देन 10,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन अर्थक्वेक इन फरवरी 2023 के अंतर्गत। तो ये अर्थक्वेक आया था कहाँ पर? टर्की के अंदर। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ नॉट अ कोस्टल स्टेट? कोस्टल स्टेट नहीं है, तेलंगाना एक कोस्टल स्टेट नहीं है, ये एक लैंडलॉक स्टेट है आपका बेसिकली। नाउ क्वेश्चन नंबर 112 122 नंबर क्वेश्चन। 1942 में कौन सा रिवॉल्यूशन था बेसिकली? तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पोर्ट सी पोर्ट? यहाँ पर पूरी जो है वो सी पोर्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। मैनकाइंड हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्लेस? सो इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द 124 का करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। ओडिया फिल्म दमन रिलीज्ड लास्ट ईयर नरेट द स्टोरी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा मलकानगिरी, दैट इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया? दैट इज द कथक। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लीस्ट अफेक्ट बाय फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर? के दौरान सबसे कम इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? वो आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा। एंशियंट उड़ीसा सेलर वर डूइंग ट्रेड विद विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? सो ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ट्रेड करते थे। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन उड़ीसा? दैट इज 30 डिस्ट्रिक्ट्स है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। देन हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन। सो 130 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 130 में द मॉडर्न मैनकाइंड इज नोन बाय व्हाट नेम? बाय द होमो सैपियंस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। NaCl कॉमनली कॉमन सॉल्ट को कहते हैं। मिथाली राज किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? ये पूछा गया है। ये क्रिकेट की इंडियन वुमेन क्रिकेट की जो है फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन विच प्लेस FIH हॉकी
वर्ल्ड कप 2023 हैज़ बीन प्लेड, दैट इज़ इन द राउरकेला एंड भुवनेश्वर. विच वॉज द फर्स्ट state in India formed on the linguistic basis, that is Andhra Pradesh. Which of the following Indian cities is located in the South India, that is the Coimbatore is located in the South India. Option number C is the correct answer. 136 की बात करते हैं. Who is presently the president of India, that is Draupadi Murmu. Option number B is the correct answer रहेगा यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137. E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर. बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ये रिलेटेड है विद द साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन से. पैलेस्टीन कंट्री जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ इन एशिया के अंदर. इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया हिमालयन माउंटेन रेंज इज लोकेटेड, दैट इज इन द नॉर्थर्न डायरेक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. 140 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है महानदी जो है वो फ्लो करती है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उड़ीसा के अंदर, दैट इज बौद्ध. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा. इंडियाज एंशियंट सिटी पाटलिपुत्र इज प्रेजेंटली नोन एज वॉट, दिस इज नोन एज पटना. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, दैट इज द यूनाइटेड किंगडम. ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन. खांदागिरी एंड उदयगिरी, these are the caves of Bhubaneswar are associated with the religion of Jainism. Which country has hosted the FIFA World Cup 2022, that is कतर रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145. सो 145 में आपसे पूछा गया है RRR is got famous recently because this is a film, it caused a basically ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. दिस इज़ द पार्ट 5. पार्ट 4 हमने कर लिया. 111 से लेके 145 क्वेश्चन थे आपकी जीएस के, ठीक है, जीएस जिसमें करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस थे. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 146 से लेके आपके 180 क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर नॉलेज के, सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को हम देखते हैं. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ. तो यहाँ पर आपका रैम है. रैम का मतलब क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, दैट इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी. ऑप्शन सी. A set of rules that governs data communication is this is called as a protocol. Option B correct answer को Google Chrome is an example of web browser. Which is their software? This is में से सॉफ्टवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर है आपका अपने ऑफिस. डैश इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, दैट इज डाटाबेस. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सेप्ट द यहाँ पर रहेगा डिजिटल स्कैनर. ऑप्शन नंबर 51 का करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर. तो 52 पर आते हैं. एंड 52 में देखिए थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सिक्योर वेबसाइट होती है इंडिकेट्स लॉक इन फ्रंट ऑफ द URL एंड द बिगिंस विद HTTPS. ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए. LCD क्या होता है, LCD होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ. तो इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ICT डिवाइस. तो ICT डिवाइस देखिए यहाँ पर तो सारी हैं. FM के अंदर भी होता है, TV के अंदर भी होता है, मल्टीमीटर के अंदर नहीं होता, टैबलेट के अंदर भी होता है. तो देखिए इसमें ऑप्शन मेरे ख्याल से सारे ही होने चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ. अ कीबोर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ अ डिवाइस. कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है आपका. ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. विच कम्युनिकेशन पोर्टल इज यूज्ड बाय इंटरनेट, दैट इज TCP/IP. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड. देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाबेट, नंबर्स, सिम्बल्स सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं, अपर केस एंड लोअर केस दोनों में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे. क्वेश्चन नंबर 159 है. तो यहाँ पर आपसे पूछा है टू कट ऑफ पार्ट्स ऑफ द इमेज इज नोन एज द क्रॉपिंग. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. विच इज़ नॉट अ पॉपुलर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, दैट इज नोकिया. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, दैट इज प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू कंबाइन मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, दैट इज द मर्ज. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज द 163 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर सी वेबसाइट. 164 द शॉर्टकट की टू कॉपी द फाइल, दैट इज कंट्रोल सी रहेगा. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की. तो यहाँ पर आपसे पूछा है अ वेब पेज इज लोकेटेड बाय यूजिंग अ, दैट इज द 165 का करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. ऑप्शन
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईच कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट मस्ट हैव यूनिक आईपी एड्रेस, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डैश इज कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज सीपीयू। मोस्ट कॉमनली अवेलेबल कंप्यूटर कीबोर्ड इज इन द क्वेट्री फॉर्मेट, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। तो 169 में पूछा है विच ऑफ दिस सर्विसेज विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द टिपिकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज बेसिकली यहाँ पर एन ईमेल एड्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन डेस्कटॉप, दैट इज़ यहाँ पर रहेगा डेस्कटॉप पे हार्ड नहीं, डिस्क ड्राइव नहीं, एक सेकेंड, आई थिंक डिस्क ड्राइव ही रहेगा। 170 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। यूपीएस का फुल फॉर्म फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड बैकअप पावर आपका रहता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। डोमेन नेम्स ऑलवेज हैव 2 और मोर पार्ट्स सेपरेटेड बाय द periods and called dots. ICT stands for Information and Communication Technology, that is option number A करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 आ जाता है हमारा। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टार्ट्स एज सून एज कंप्यूटर गेट स्विच्ड ऑन, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश इज लोकेशन और कंटेनर इन विच फाइल्स कैन बी स्टोर्ड, दैट इज द फोल्डर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज टू क्रिएट द अनदर डॉक्यूमेंट, दैट इज द टेम्पलेट। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज अ हार्डवेयर, विच इज when you quickly press or release left mouse twice you can double clicking, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 179 में पूछा गया है व्हाट इज़ द परमानेंट इन बिल्ट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड एज रोम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट द स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट द प्रिंटर, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर जो कि था OSSC, ठीक है, OSSC की तरफ से आयोजित फॉर द पोस्ट ऑफ PEO जूनियर असिस्टेंट के लिए, ये पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ऑन 9 जुलाई को, 9 जुलाई 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 111 से लेके 180 तक के आंसर्स को हमने डिस्कस किया है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।